हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे कि अगले वीक मार्केट का मूड माहौल कैसा रह सकता है। मार्केट मंडे को कहां ओपन हो सकता है, मार्केट के लिए सपोर्ट क्या होगा और मार्केट ऊपर कहां तक जा सकता है। और इस वीक मार्केट के लिए की फैक्टर्स क्या होंगे जो मार्केट को ड्राइव करेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के वॉर को आज 10 दिन हो चुके हैं और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री इतने लंबे टाइम तक एक फुल फ्लैज वॉर में एंगेज रहे, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और बहुत से इकोनॉमिक सैंक्शंस भी इंपोज किए हैं, जिनमें स्विफ्ट बैन भी एक है। तो लग रहा था कि रूस पर लगे इन प्रतिबंध के बाद रूस के एग्रेशन में कमी आएगी और वो कुछ समझौता करेगा, एक सीज फायर करेगा। लेकिन रूस के तेवर देखकर लग रहा है कि उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो फिलहाल युद्ध रोकने के फेवर में बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या पुतिन ने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया है और रूस एक गलत युद्ध में फंस गया है? देखिए, रूस एक महाशक्ति है, रूस की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, जिसके सामने यूक्रेन की मिलिट्री कहीं भी नहीं ठहरती। तो रूस को लग रहा था कि वो यूक्रेन में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे और 1-2 दिन के अंदर ही वहां की मिलिट्री से सरेंडर करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज 10 दिन के बाद भी वहां पर युद्ध चल रहा है। ना तो रूस यूक्रेन से सरेंडर करवा पाया और ना ही उस पर पूरी तरह से कब्जा कर पाया। यूक्रेन से रूस को कड़ी टक्कर मिल रही है। अब तक रूस के 6000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और रूस के वॉर इक्विपमेंट्स भी तबाह हो रहे हैं। तो रूस को इस युद्ध में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो इस युद्ध के लंबा खिंचने की वजह यही है कि रूस की उम्मीदों के विपरीत ना तो यूक्रेन ने सरेंडर किया और ना ही रूस यूक्रेन पर कब्जा कर पाया। तो ना तो उसका मिलिट्री ऑपरेशन सफल हो पाया और ऊपर से अमेरिका और पूरे वेस्ट ने उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस और लगा दिए। तो रूस अब एक पैनिक मोड में आ गया, एक फ्रस्ट्रेशन मोड में आ गया है। और यही कारण है कि रूस ने अब यूक्रेन के रेजिडेंशियल एरिया, जो रिहायशी एरिया हैं, उन पर भी मिसाइल दागना शुरू कर दिए हैं। और फ्राइडे को खबर आती है कि यूक्रेन में स्थित यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर रूस ने हमला कर दिया है। और इस खबर से दुनिया भर में हड़कंप मच गया, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर शुरू करने जैसा है। और इसी खबर पर हमारे मार्केट समेत दुनिया भर के मार्केट पैनिक मोड में आ गए और मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट में अभी ये वोलेटिलिटी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता नहीं होता, सीज फायर नहीं होता, तब तक मार्केट में ये वोलेटिलिटी ऐसे ही रहेगी। तो ये तो बात हुई रूस और यूक्रेन के युद्ध की। अब हम देख लेते हैं कि अगले वीक मार्केट का मूड माहौल कैसा रह सकता है, मार्केट के लिए सपोर्ट कहां होगा और मार्केट ऊपर कितने जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन पर लेकर चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी के की लेवल्स क्या हैं, सपोर्ट कहां पर है और ऊपर निफ्टी में कितना अपसाइड दिखता है। देखिए, ये मैं आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन पर ले आया हूं। ये 10 मार्च वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16250 के आसपास, मतलब एट द मनी है 16250। और अगर मैं पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखूं तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 15000 के पुट पर। 15000 पर 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है और नए ऐड हुए हैं 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि ये सिर्फ मार्जिन बेनिफिट्स के लिए ली गई पोजीशंस हैं, इसलिए इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम देखेंगे कि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 16,000 पर। 16,000 के पुट पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और जो नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं वो है 10,000, मतलब नया एडिशन भी अच्छा खासा है। और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 150, 150 इसका प्रीमियम है। तो अगर मैं 16,000 में 150 और कम कर दूं तो ये निकल कर आता है 15,850। मतलब निफ्टी ऑन द लोअर साइड, जो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 15,850 के आसपास होगा। 15,800 से 15,850 की जो रेंज है वो निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगी। और 16,200 पर 14,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और 24,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब 16,200 की पुट में जो नया एडिशन हुआ है वो 16,000 की पुट से भी ज्यादा है। देखिए, 16,000 की पुट में 10,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, लेकिन 16,200 की पुट में 14,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। मतलब ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है कि 16,200 का टूटना मुश्किल है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अभी इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग होगी मंडे को। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, 16,000 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है ऑन पुट साइड और इसका प्रीमियम है 150। दैट मींस 15,850 के आसपास निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर निफ्टी गैप डाउन के बाद नीचे जाना शुरू करता है तो 15,850 इज समथिंग वेयर यू कैन कंसीडर बाइंग। तो वीकली ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रही है कि 15,850 के आसपास निफ्टी के लिए नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है? देखिए, 17,000 की कॉल पर 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है और जो नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं वो है 50,000 के आसपास। तो मतलब अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है और नया एडिशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 17,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए। और अगर इससे नीचे अगर मैं देखूं तो इसके बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 16,700 पर। तो सेकंड हाईएस्ट है 16,700 का। 16,700 पर 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है और 25,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं।
और 16,700 का प्रीमियम है 67, दैट मीन्स 16,750। अगर मैं 16,700 में 67 जो 16,700 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये और ऐड कर दूं तो ये निकल कर आता है 16,750, 16,760। तो दैट मीन्स अपसाइड में निफ्टी 16,700, 16,800 के आसपास आकर और एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर 16,750 को निफ्टी क्रॉस करता है, डिसाइसिवली अगर इसको क्रॉस करता है, तो फिर निफ्टी 17,000 तक जा सकता है। तो ऑप्शन चेन में जो डाटा निकल कर आ रहा है वो बता रहा है कि निफ्टी में 15,800, 15,850 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ऑन द डाउन साइड, और ऑन द अपसाइड निफ्टी में एक रेजिस्टेंस होगा 16,750 के आसपास। और अगर 16,750 को निफ्टी क्रॉस करती है तो फिर हम 17,000 तक का एक मूव देख सकते हैं। लेकिन आप एक बात नोट कीजिए, निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16,250 के आसपास, एट द मनी इज 16,250 और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन पुट साइड इज 16,000, 16,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन कॉल साइड इज 17,000, 17,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मतलब जहां निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहां से हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 200 पॉइंट दूर है, लेकिन ऑन द अपसाइड जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहां से ओपन इंटरेस्ट 800 पॉइंट दूर है। तो ये डाटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अगर छोटी सी भी कोई गुड न्यूज आती है तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सो कॉल ऑप्शन को सेल मत कीजिए, निफ्टी के जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां के आसपास के कॉल ऑप्शंस को ट्रेड मत कीजिए ये सोचकर कि मार्केट और नीचे जाएगा, क्योंकि इनकेस अगर कोई अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली देखने को मिलेगी। सो वहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। सो ऑप्शन चेन में जो रेंज निकल कर आती है वो मैं एक बार फिर बता देता हूं। ऑन द डाउन साइड 15,800 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा निफ्टी के लिए, और ऑन द अपसाइड 16,750 एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। और अगर 16,750 को निफ्टी ब्रेक करती है, डिसाइसिवली इसको ब्रीच करती है, तो फिर हम 17,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई डेरिवेटिव डाटा की, हमने ऑप्शन चेन देखी और उससे लेवल्स निकालने की कोशिश की। तो अब हम निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के लिए वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्या है। तो यह है निफ्टी का चार्ट और फ्राइडे को निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 16,245 पर। तो अब हम टेक्निकल चार्ट्स देखकर और पता लगाते हैं कि निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्या हो सकते हैं। देखिए ये है 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी के लिए 16,936 पे है, मतलब जहां पर अभी निफ्टी है उससे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज है, और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी उससे ऊपर है 16,700 पर। मतलब निफ्टी के लिए 16,700 और 16,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। सो निफ्टी में ऊपर जहां रेजिस्टेंस है वो 16,700 और 16,900 ये दो लेवल्स हैं, और ऑप्शन चेन में भी यही लेवल निकल कर आए हैं। ऑप्शन चेन में जो रेजिस्टेंस है वो 16,800 के आसपास है। सो ऑप्शन चेन और टेक्निकल्स में जो ऊपर के लेवल्स हैं जहां निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस होने वाला है वो लेवल है 16,700 से 16,900, ये रेंज है जहां पर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस होगा। और ऑन द डाउन साइड निफ्टी में टेक्निकल्स में डाउन साइड के लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, इसके लिए एक बार हम निफ्टी के रिट्रेसमेंट को देख लेते हैं कि नीचे के लेवल्स क्या निकल कर आते हैं। निफ्टी अभी अपने सपोर्ट जोन पर है। ऑप्शन चेन में भी हमने देखा कि 16,200 पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट था, और 16,000 जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां से 150 पॉइंट नीचे, मतलब 15,850 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहां पर निफ्टी अभी अपने सपोर्ट पर ही है 16,150, जहां पर निफ्टी जहां भी ट्रेड कर रहा है वहां से 100 पॉइंट्स नीचे, जहां का निफ्टी ने लो बनाया था फ्राइडे को, वो निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर वो ब्रीच करता है निफ्टी तो 16,850 जो ऑप्शन चेन में भी निकल कर आया था वो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट होगा, और उससे नीचे जो अगला सपोर्ट निकल कर आता है वो फिर निफ्टी के लिए 15,550 का है। मतलब अगर निफ्टी 15,850 को तोड़ती है तो फिर हम 15,550 तक के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम देखते हैं कि नए डेवलपमेंट्स क्या होते हैं अगर सीज फायर होता है। देखिए आपको टेक्निकल्स और ऑप्शन चेन से जो डाटा निकल कर आता है उसको ब्लेंड करके देखना है कि वो फंडामेंटल्स के साथ कैसे सिंक हो रहा है। तो 15,850 जो एक सपोर्ट निकल कर आया था ऑप्शन चेन में, अगर वो ब्रीच होता है तो टेक्निकल्स में जो अगला लेवल निकल कर आता है वो है 15,550, मतलब हम 15,500 की तरफ मूव करेंगे। तो मार्केट काफी वोलेटाइल है। यहाँ पर आप सारे सिग्नल्स को ब्लेंड करके फंडामेंटल्स के साथ देखिए कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। टेक्निकल्स भी और ऑप्शन चेन डाटा भी ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी ठीक होती है तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलेगा। सो कीप आई ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। मार्केट्स वोलेटाइल रहने वाले हैं, बोथ साइड आपको स्विंग्स देखने को मिलेंगे। तो रेंज इस वीक जो रह सकती है वो है 15,800 से 16,800, और अगर 16,800 क्रॉस करता है तो फिर हम 17,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।